हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल काब जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंसेस पार्ट फर्स्ट। यू नो फ्रेंड्स, टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म विच टेल्स अस हाउ टू स्पीक इन डिफरेंट सिचुएशंस। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये वो तीन डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं। इन्हें जानने पर हम हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। देयर आर 4 सब क्लासिफिकेशंस इन प्रेजेंट टेंस: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये उपभाग केवल प्रेजेंट टेंस के नहीं होते, बल्कि पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी चार चार उपभाग होते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी स्टडी 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: affirmative sentences, negative sentences, interrogative sentences and interrogative negative sentences। सबसे पहले affirmative sentences के बारे में जानते हैं। affirmative sentences के बारे में जानने से पहले हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त होने वाली वर्ब के फॉर्मेट के बारे में जानना होगा। आओ देखें। वह नदी में तैरता है, वह नदी में तैरती है, लड़का नदी में तैरता है। आइए और एग्जाम्पल देखें। लड़की नदी में तैरती है, सुमित नदी में तैरता है, सुमन नदी में तैरती है। आप देख पा रहे हैं कि इन हिंदी एग्जाम्पल्स में सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है और आने वाली वर्ब अपने साथ त अक्षर लिए हुए है। ये वर्ब तैरना जो कि बेस वर्ब होती है और उसे हम इंग्लिश में स्विम वर्ड से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस के बाद वो सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, उसमें ये ता लिए हुए या ती लिए हुए या ते लिए हुए आदि वर्ब प्रयुक्त होती हैं। आइए इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। अगर इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखें तो आप देख पा रहे हैं कि जितने भी ब्लू कलर से हाईलाइटेड हमारे वर्ड्स हैं वो हमारे इंग्लिश सेंटेंस के स्टार्टिंग में जॉइन हो गए हैं। अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन साथ साथ प्रयोग होता है। अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन सेंटेंस के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब यहाँ पे हम इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। ही स्विम्स इन द रिवर, शी स्विम्स in the river, the boy swims in the river, the girl swims in the river, Sumit swims in the river, Suman swims in the river। आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हमारी एक जैसी वर्ब
स्विम्स का प्रयोग हुआ है। इससे यह पता लगता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी एक जैसी वर्ब प्रयोग होती है, अर्थात वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है हम उस बेस फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सबसे पहले और सब्जेक्ट और वर्ब को सबसे पहले और ऑब्जेक्ट को सबके बाद रखना चाहिए। आगे कुछ एग्जाम्पल हम प्लूरल सब्जेक्ट के देखेंगे। वे स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तुम स्कूल जाते हो, बच्चे स्कूल जाते हैं, लड़के स्कूल जाते हैं। अर्थात ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन इनमें भी हमारी वर्ब ता अक्षर लिए हुए है जो बेस वर्ब जाना से बनी है, जिसे हम इंग्लिश में गो कहते हैं। आइए इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें। They go to school, we go to school, you go to school, the children go to school, the boys go to school। आप देख पा रहे हैं कि हमारे इन टेंसेस में सेंटेंसेस में प्लूरल सब्जेक्ट प्रयोग में लाया गया है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी बेस वर्ब के जैसे ही सेम वर्ब प्रयोग में लाई गई है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब हमें बेस वर्ब को ही प्रयोग में लाना होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता। हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में इसी तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। आप सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ साथ रखें, इनकी प्रैक्टिस करें और ऑब्जेक्ट को बाद में लाएं। आज की वीडियो में इतना ही। नेगेटिव और इंटरोगेटिव पार्ट को हम आगे के भाग में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।